पिछली वीडियो में मैंने बताया था द फंडामेंटल ऑफ लाइफ क्लास 9th चैप्टर 5 से व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है, वह वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि आखिर सेल है क्या, सेल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आज मैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, या हिंदी में कहें तो कोशिका झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 59 खोल लीजिए। ये रहा पेज नंबर 59। देखो आप 5.2.1 देख रहे हो आप, यहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देख रहे हैं आप। ये हमारे सेल के चारों तरफ मौजूद होता है। ये देखिए, ये जो आप चारों तरफ से ये लेयर देख रहे हो, ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली, इसे ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप पहले नाम याद कर लीजिए। यदि आप नाम याद नहीं करेंगे तो मैं आपको बार बार यदि बोलूँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये सभी एक ही नाम है, एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप नाम याद कर लीजिए, नॉमेनक्लेचर याद कर लीजिए। नाम याद कर लेंगे तो साइंस, सबसे पहले तो साइंस की पढ़ाई 50% वहीं क्लियर हो जाएगी आपकी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ वो भी आप देख लो। देखो आप, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका फंक्शंस क्या है हम जानते हैं। ये हमारे सेल के चारों तरफ मौजूद होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारे सेल के चारों तरफ मौजूद है। ओके, अब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देगा। जैसे यदि आप खाना खाते हो तो खाना के जो जूस मटेरियल है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, उन्हीं को अंदर जाने देगा। अदरवाइज वेस्टेज मटेरियल को, जैसे फाइबर हो गया, इन सभी चीज़ों को ब्लड के अंदर नहीं जाने देता है। यदि यह चला गया तो वह हमारे शरीर को बीमार कर देगा। तो यही काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने जाने देना। अदरवाइज फिर आप सांस लेते हो तो सांस लेने में फिर हमारे लंग्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी ही बना है सेल से। तो सेल के बाहरी लेयर पर क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे बाहरी दीवार वही है, बाहरी, उसी के अंदर सब कुछ होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सेल के अंदर सारे कुछ मटेरियल होते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि आपको समझना है अच्छे से तो आप एक पन्नी ले लीजिए, कैरी बैग ले लीजिए, ठीक। कैरी बैग में पानी डाल लीजिए आप, ठीक, और उसमें थोड़ा बालू, नमक, चावल का टुकड़ा, धान, गेहूँ, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक। तो आपका जो पन्नी जो है चारों तरफ से कैरी बैग है, ये कैरी बैग आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहलाएगा। और उसके अंदर जो आपका पानी है ना, वो पानी आपका साइटोप्लाज्म कहला जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं हिंदी में। ये देखो आप, ये जो पानी पानी देख रहे हो आप बीच में, ये वाली चीज़ें, जो ये सब जो देख रहे हो आप, ये जो पानी है, तो वही जो आपने पन्नी में पानी भरे थे ना, वो यही चीज़ है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे देख रहे हो आप, जो तो आपने धान, नमक, मिट्टी, ये सब जो डाले थे आपने, गेहूँ, ये वो आपके सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएंगे इस चारों तरफ। यहाँ क्या है, एज एग्जाम्पल मैंने बताया था, तो यहाँ उसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज मैंने फर्स्ट ऑर्गेनेल में बता रहा हूँ, कौन सा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा हूँ, जो ये वाला है। अब अगली वीडियो में बताऊँगा न्यूक्लियस क्या होता है।
तो आप मेरे दूसरे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर लाइसोसोम है, ठीक है। अब और फंक्शंस बता दे रहा हूँ, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में मौजूद होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के भी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वह हमें ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। तो अब वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बताया था मैंने, वह कुछ ही चीज़ों को लेता है और किसी को निकाल देता है। तो अब जब हम सांस लेते हैं नाक से तो सभी हवाएं लेते हैं, लेकिन उसने अभी वो पारगम्य झिल्ली ने क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली ने, उसने क्या किया, अरे अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, एक नाम नहीं है। अभी जितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, जितने नाम ले रहा हूँ ना, सभी एक ही बंदा का नाम है, एकदम स्पष्ट, क्लियर। अभी जितने डिफिकल्ट नेम आ रहे हैं सभी एक का नाम है, जो ये है, ये देखो आप, इसके चारों तरफ जो लेयर होती है ना, इसी का नाम है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा। लंग्स का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा और दूसरे गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल कण, इन सभी को फिर से वो बाहर निकाल देगा। आप समझ गए। लेकिन छोटी सी बता देता हूँ एक बात और, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोरोना वायरस को अच्छा समझकर ले लेता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है यह बुरा व्यक्ति था, इसने मुझे धोखा दिया, तो फिर हमारी एंटीबॉडी सेल्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। लाइसोसोम भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, देख रहे हो आप, ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम एंटीबॉडी बनाती है, फिर जाकर ये हमारे उस वायरस से लड़ता है और उस वायरस को हराकर ख़त्म करता है। यदि हमारी बॉडी उस पर जीत पा लेती है, हमारे एंटी सेल्स उससे जीत जाते हैं तो हम बच जाते हैं, यदि नहीं जीत पाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या होता है। ओके, अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि और सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अदरवाइज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हो, सेल से रिलेटेड, 9th क्लास 9 से रिलेटेड। मैं क्लास 10th, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे साइंस, बायोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियो बनाता हूँ। यह क्लास 9th का वीडियो था। चलिए, भारत जय तो।